क्यों दूर जाके सो गई है माँ। बाबा, सीमा बता रही थी कि शान ने रुखसाना आंटी को कॉल की। क्यों? अब क्या चाहता है वो कह रही थी कि उसकी बातों से यूं लगता है कि अब हमें उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाबा, मैंने भी कई बार शान को कॉल्स की, मैसेजेस किए, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करता। मेरा ख्याल है कि हमें रामीन के लिए कोई और रिश्ता यहाँ क्यों बैठी हैं? इतनी रात हो गई है, अभी तक सोई क्यों नहीं? बस सोने जा रही हूँ। कुछ सोच रहे हैं आप? दानियल ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। वही एक रट, शादी करवा दें, शादी करवा दें। हाँ, तो इनकार क्यों कर रही हैं आप? मेरा मतलब है कि दानियाल की अपनी जिंदगी है, वो उसने खुद गुजारनी है जिंदगी, जहां मर्जी है उसकी, बस कर दे शादी। मैं भी यही सोच रही हूँ कि उसका रिश्ता लेके यूसुफ भाई की तरफ चली जाऊं। हाँ, बिल्कुल ठीक फैसला किया है आपने, लेकिन दानियाल का रिश्ता तय करने से पहले आपको रुखसाना आंटी के घर जाना होगा मामा, मेरी शादी की तारीख तय करने के लिए। रुखसाना ने दावत पे ना आकर अपनी जिद पूरी की, और तुम चाहते हो कि मैं वहां जाके जलील? तो क्या वो खुद आए, खुद आकर आपको ये कहें कि मेरी बेटी को अपने घर ले जाओ? मैं ये भी नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हैं आप? वही बता दीजिए मुझे। दानियाल का तो रिश्ता तय करवा रही हैं आप, और मेरी मंगनी को तोड़ रही हैं। मामा, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मेरी और दानियाल की शादी एक साथ होगी, वरना बाद में मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। इसका मतलब कि अपने छोटे भाई का रिश्ता होने पे भी तुम खुश नहीं? कैसी खुशी? इस घर में मेरी खुशी की परवाह है किसी को, जो मैं किसी और की खुशी का ख्याल करूं? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी हरकतें और अपनी बातें देखो। जब से तुम्हारा रिश्ता उस घर में किया है, तुम्हारी सोच भी उन लोगों की तरह छोटी हो गई है। पापा, आप कब आए पता ही नहीं चला। खुद को इतना दुख मत दो बेटा कि आसपास से भी बेखबर हो जाओ। बेटा देखो, तुमने खुद को कितना अकेला कर लिया है। लोगों के साथ बैठा करो, खुश रहा करो। मैं जानता हूं बेटा कि जिस फेज से तुम गुजर रही हो उसमें तुम्हारे लिए फैसला करना मुश्किल है, मगर दानियाल अच्छा लड़का है, देखा भाला है, और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारी और उसकी दोस्ती है। तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो बेटा? बेटा अगर तुम हाँ कर दोगी तो मुझे खुशी होगी रामी। बेटा सच तो यह है कि फातिमा की भी यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी और दानियाल की शादी हो। मान जाओ बेटा,
अपने बूढ़े माँ बाप की आखिरी ख्वाहिश समझकर ही इस शादी के लिए राजी हो जाओ। पापा, मैं आपको सोच कर जवाब दूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये लीजिए। बाबा कहाँ हैं? वो नाश्ता नहीं करेंगे? बाबा को नाश्ता करा के भेज दिया मैंने, वॉक पर गए हैं वो। रामीन, मैंने कल रात बाबा से बात की थी तुम्हारी शादी के बारे में। वो कह रहे थे कि तुमने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। हाँ तो फिर क्या सोचा तुमने रामीन? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन जाहिर है तुम्हें कुछ ना कुछ जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखो रामीन, अगर कोई तुम्हारा हाथ थामना चाह रहा है तो उसको इनकार हरगिज मत करो। जिंदगी बार बार ऐसे मौके थोड़ी देती है। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? क्या आप लोगों को सिर्फ दानियाल ही दिखाई दे रहा है? मैं नजर नहीं आ रही? कोई मेरे बारे में सोचता भी नहीं। तुम गलत समझ रही हो रानी। हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। पूरा घर तुम्हारी तो बारे में सोचता है। हम सबको तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है। रामीन, अगर अम्मी जिंदा होती ना तो वो भी यही सब कुछ सोचती। हम सब सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। जिस चीज में तुम खुश उसमें हम खुश। अच्छा, तुम परेशान मत, सोच लो, जितना टाइम चाहिए ले लो। बस ये ख्याल रखना कि कहीं कोई ऐसा फैसला ना करो जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। सलमान, क्या जरूरत थी आपको उसको और वक्त देने की? देखिएगा, आपकी शय पर वो इस मामले को और लटका देगी। नाश्ता करो। तुम गलत समझ रही हो रानी। हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। पूरा घर तुम्हारी तो बारे में सोचता है। हम सबको तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है। रामीन, अगर अम्मी जिंदा होती ना तो वो भी यही सब कुछ सोचती। हम सब सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। जिस चीज में तुम खुश उसमें हम खुश। अभी आपकी बात हुई रामीन से? हम सब ने उससे बात की है। सबने उसको समझाने की कोशिश की, मगर वो है कि कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे। अगर शादी के हवाले से कोई बात भी करते हैं तो या तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है या फिर कोई जवाब ही नहीं देती। यही तो प्रॉब्लम है। अब मुझे भी गुस्सा आने लगा है उस पे भाभी। उसने अंकल से कुछ वक्त लिया है सोचने के लिए। देखो क्या फैसला करती है। ठीक है भाभी, जब मैंने उसका इतना वेट किया तो कुछ दिन और से। लेकिन दानियाल, अगर रामीन ने शादी से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगे? पापा, हमने तो रामीन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दानियाल से शादी को तैयार होगी।
रामीन बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए शायद वो अपने लिए कोई फैसला नहीं कर पा रही है। आप लोग उसके बड़े हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को उसके लिए डिसीजन ले लेना चाहिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बेटा कि मैं क्या करूं। बाबा मुझे लगता है कि हमें रामीन को कुछ वक्त और देना चाहिए। कह तो तुम ठीक रहे हो सलमान, बहरहाल उसकी अपनी जिंदगी है, उसे खुद फैसला लेना होगा। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ 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 बेटा बोलो। पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ आपकी खुशी अजीज है पापा, इसलिए आपने जो भी फैसला किया है मुझे मंजूर है। तो तुम्हें दानियाल से शादी करने पर कोई एतराज नहीं? नहीं पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन बेटा तुमने ये बहुत सोच समझ कर फैसला किया है ना? जी। जीती रहो मेरी बच्ची। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना पापा? मैंने आपको बहुत दुख दिए। नहीं बेटा, मैं कभी भी अपनी बेटी से नाराज नहीं रह सकता। तुम तो मेरी जान हो बेटा, बाबा की जान हो। और यकीनन आज फातिमा भी बहुत खुश होगी बेटा। जीती रहो बेटा, खुश रहो। मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ बेटा। जी भाभी, कहिए क्या बात हुई? दानियाल, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज? अरे तुम्हारी आवाज तो अभी से बैठ गई, मैंने तो अभी तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। भाभी ये बातें अभी करने की नहीं है, प्लीज मुझे बताएं ना रामीन ने क्या फैसला किया। अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है दानियाल, क्योंकि अब तो परेशानी खुद तुम्हारे गले पड़ने वाली है। क्या मतलब? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप मुझे प्लीज तंग मत करें ना, मुझे ये बताएं रामीन ने क्या फैसला किया? रामीन ने शादी के लिए हाँ कर दिया। रामीन ने शादी के लिए हाँ कर दी? आप सच कह रही हैं ना? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप एक दफा फिर बताएं। भाई अब ये तो तुम पर है कि तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन रामीन ने तो शादी के लिए हाँ कर दिया। भाभी मैं आपका यह एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूं, लेकिन मैं पहले रामीन से फोन करके पूछूंगा, मुझे तभी यकीन आएगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाभी, अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या पता दानियाल कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। हेलो रामीन, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने हाँ कर दी। अगर तुम्हें एतराज है तो मैं इनकार कर दी थी।
नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो कॉल इसलिए की थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था, सिर्फ इसलिए। दानियाल, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके, तुम अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। आज एहसास हुआ मुझे कि माँ के जाने के बाद इंसान माँ की दुनिया में अकेला हो जाता है। कहने को तो मेरे सभी मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, मुझसे प्यार के दावे कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल का हाल कोई नहीं समझ पा रहा। अम्मी, आप गवाह रहिएगा, मैंने आपके घर को बचाने के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी। क्यों दूर जाके सो गई है माँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो